जय हिंद। वेलकम टू एयरपोर्ट कोचिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कैसे सोल्व किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। एपी का 5वां पद 1/25 है और 25वां पद 1/5 है, तो आपको 125वें पद की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करेंगे तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा, और अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखिए यहाँ पर समझनी है कि 1 वैल्यू कैसे होगी। देखिए एपी को जब आप सोल्व करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू होती है ए और डी की, और ए और डी की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं तो आप एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है एपी की। पीमा पद 1/q है और क्यूमा पद 1/p है, तो देखिए आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पी क्यूमा पद 1 होगा, और अगर आप पी क्यू में पदों का योगफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे 1/2 पी क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स की आप कंडीशन यूज करके तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड करना है। तो देखिए आपको एपी में पी और क्यू की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगर आपने पी और क्यू की वैल्यू सेलेक्ट कर ली तो बड़े आसान तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी मा पद 1/q है और क्यू मा पद 1/p है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 5 यानी T5 की वैल्यू है 1/25 और T25 की वैल्यू है कितनी 1/5। तो देखिए यहाँ पर P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू कितनी होगी 25। तो देखिए जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है क्योंकि आपको T125 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है TPQ। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो आप इसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 1, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के साथ जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू के इक्वल बैठनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखिए यहाँ पर 13वां पद दे रखा है 1/9 और 9वां पद दे रखा है 1/13। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, S117 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आप इस शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चेक कीजिए पी क्यू कैसे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर पी की वैल्यू होगी 13 और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 की और 9 की तो ये 117 आएगा, और यहाँ पर हमें ये ही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के साथ आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉपर्टी 1/2। 13 के आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर P और Q की मल्टीप्लाई की गई है, और प्लस का कितना 1। जब आप इस मल्टीप्लाई करेंगे 13 की 9 से तो 117 आएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 118। और जब 118 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 59। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। इफ T20 की वैल्यू दे रखी है 1/30 और T30 की वैल्यू दे रखी है 1/20, तो यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू T600 की। देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है PQ के मान। तो देखिए यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू 20 और Q की वैल्यू होगी यहाँ पर 30। अब देखिए आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो T के रेस्पेक्ट में लिखना है 20 की जब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो जब 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या सेलेक्ट करते हैं पी क्यू की, और पी क्यू की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ जो वैल्यू पूछी गई है उसकी इक्वल बैठ जाएगी, तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एपी में T17 की वैल्यू दे रखी है 1/7 और T7 की वैल्यू दे रखी है 1/17। तो देखिए यहाँ पर 119 पदों का योग पूछा गया है, S109 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको P और Q की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर P की वैल्यू है 17
और Q की वैल्यू 7। तो देखिए आपको निकालना क्या है यहाँ पर, S 109 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 17 की आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 119 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। तो आप देखिए इस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। यहाँ पर 1/2, देखिए P की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 17 की आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 1। तो देखिए 17 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा। तो 19 में 1 ऐड कर देंगे तो 120। जब 20 से आप 20 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझिए और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ S33 की वैल्यू दे रखी है 20 और S20 की वैल्यू दे रखी है 33। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है S53 की। तो देखिए अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इजिकल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप S33 पर अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को और यहाँ पर आपको S20 पर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड होंगी। जब a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप फिर S53 पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से S50 की वैल्यू आएगी। देखिए अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो 3 से लेके 5 मिनट तक लग जाएंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे आप तो 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स समझिए, एस पी इजिकल टू क्यू दे रखा है और एस क्यू इजिकल टू कितना दे रखा है यहाँ पर पी। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एस पी प्लस क्यू इजिकल टू माइनस का पी प्लस क्यू। देखिए यहाँ पर आपको एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जब एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा p/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे q/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस के 1 इंटू डी। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड होंगी। फिर आप एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पर ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस पी प्लस क्यू की पी प्लस क्यू के इक्वल आ जाएगा एस पी प्लस क्यू की वैल्यू। तो देखिए अगर आप पी और क्यू वैल्यू सेलेक्ट करना सीख गए तो आप देखिए डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको पी और क्यू की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू है 33 और क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20। इन दोनों को आप ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे 33 में कितना 20, तो देखिए तब 33 में 20 ऐड करेंगे तो ये 53 आएगा और आपसे ये 53 की वैल्यू ही पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे माइनस लगा देंगे इन दोनों को ऐड करने के साथ। तो देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यानी डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस लगा के 53। तो देखिए माइनस का 53 कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखा है S50 की वैल्यू दे रखी है 102 और देखिए यहाँ पर S102 की वैल्यू दे रखी है 50। तो देखिए आप P और Q की वैल्यू आप समझ गए होंगे। P की वैल्यू यहाँ पर 50 है और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 102। तो आप इन दोनों को ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो 152 आएगा और यहाँ पर S152 की वैल्यू पूछी गई है। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।